हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज़ अपमार्ग। क्या है नाम इसका? अथातो अपमार्ग तंडुलीय अध्ययनम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो अपमार्ग बताए गए हैं मीन्स उनके तंडुल के बारे में बताया गया है। मीन्स इन्होंने जो चैप्टर लिया है वो अपमार्ग तंडुलीय लिया है। इन्होंने बीज ना कहकर इन्होंने क्या है, तंडुल शब्द का प्रयोग किया है। अब आया था कि तंडुल शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंकुर जनन समर्थ बीज भव नाम एव। ठीक है, तो जो क्या है अंकुर जनन करने में समर्थ होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? तंडुल बोल दिया जाता है। तो अब उन्होंने क्या बोले हैं कि अब जो साथ में देखो कि इधर है लिखा हुआ अंतः परिमार्जन का वर्णन, बहिरे परिमार्जन का वर्णन और उभय परिमार्जन का वर्णन। अब ये क्या है, तीन है। तो बोला जाता है कि जो औषधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होते हैं अंतः परिमार्जन, एक होता है बहिरे परिमार्जन, एक होता है उभय परिमार्जन। ठीक, अंतः का मतलब होता है कि अंदर की तरफ मतलब अंदर की ओर ग्रहण करना। तो उसके जो ऐसी औषधियाँ जो कि हम खा सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो कौन सी आ जाती हैं? वो आ जाती है हमारी अपमार्ग चैप्टर में, अपमार्ग तंडुलीय अध्ययनम में इसका वर्णन किया गया है। और क्या है, ये भी पूछा जाता है कि अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन कहाँ है? तो वो है चैप्टर नंबर 2 मीन्स चरक सूत्र 2 में। बहिरे परिमार्जन मीन्स ओनली जो बाहर एप्लीकेबल हम लगा सकते हैं, तो वो कौन से आ जाते हैं? तो वो आ जाता है चरक सूत्र 3 में आ जाता है। और दोनों उभय का कहाँ आएगा? तो चरक सूत्र 4 में इसका वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ क्या है, अपमार्ग बीज ना कहकर क्या बोला गया है कि तंडुल कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल भूसी रहित चावल लेना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है वो आ जाता है पंचकर्म द्रव्यों का संग्रह है। तो पंचकर्म द्रव्यों का संग्रह, सबसे पहले पूछा जाता है कि पंचकर्म का सब प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? चरक में। तो चरक संहिता सूत्र 2 में पंचकर्म शब्द का वर्णन आया है, मतलब पंचकर्म शब्द वर्ड आया है। और उसके बाद आया था कि पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं। तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें ड्रग्स तो चाहिए, तो वो क्या है, ड्रग्स को क्या है, कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, संग्रह करने के लिए बोला गया है। तो संग्रह में क्या आ जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कर्म बोला गया वो आ जाता है शिरोविरेचन। तो शिरोविरेचन जो द्रव्य होते हैं उसमें और उसके प्रयोग, तो शिरोविरेचन जो टोटल द्रव्य बताए गए हैं वो बताए गए हैं 25। कितने बताए गए हैं? 25 बताए गए हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है अपमार्ग बीज आ जाता है, पिपले मरीच आ जाता है और नागर। अब देखो इसमें अपमार्ग तंडुल नहीं बोला गया, इसमें बीज बोला गया है। दूसरी बात क्या है, इसमें पिपली है, मरीच है और क्या है, नीचे देखो यहाँ पर क्या है, नागरे। तो नागर, जो नागर वर्ड आया है, ठीक है ना, जो नागर वर्ड आया है तो किसके लिए? शुंठी के लिए। तो पिपली मरीच और जो नागर होगा वो मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिकटु। मीन्स इसमें अपमार्ग बीज है, पिपली मरीच और शुंठी है, त्रिकटु है। और हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो श्वेता और जो ज्योतिषमती होता है वो क्या है, शिरोविरेचन के लिए अच्छे माने गए हैं, उनके मूल वो आ गए। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें लवण द्वय आया है, इसमें दारू हरिद्रा ना करके क्या है, सिर्फ हरिद्रा है। ठीक है, और इसमें याद रखना इसमें क्या आ जाता है, इसमें पिपली है, पिपली मूल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये अंतः परिमार्जन के लिए बताई गई हैं रिगार्डिंग क्या है, शिरो विरेचन की। याद रखना शिरो विरेचन में टोटल कितने होते हैं? तो शिरो विरेचन के जो टोटल होते हैं वो बताए गए हैं 25। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास वमन। तो वमन के लिए हमने याद रखना कि वमन के लिए टोटल कितने होते हैं? 10 द्रव्य होते हैं। अब 10 द्रव्य को कैसे हम याद कर सकते हैं? एक उससे पहले एक ऊपर क्या लिखा कि जो पंचकर्म के लिए द्रव्य संग्रह का वर्णन है तो वो कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो मिलता है चरक सूत्र 2 में और एक मिलता है चरक विमान 8 में। ठीक है, किसमें मिलता है? चरक की विमान 8 में। जब हम विमान स्थान 8 पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो उसके बाद आया था कि वमन, जो वमन होते हैं उसमें क्या आ जाता है, उसमें टोटल 10 होते हैं। तो 10 को याद करना आसान है। देखो यहाँ पर है, अगर आपको कल्प स्थान आपने यूजी लेवल में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें जब कल्प स्थान पढ़ते हैं उसमें टोटल 12 चैप्टर्स होते हैं। जो 6 चैप्टर होते हैं वो वमन के लिए जो द्रव्य बताए गए हैं और 6 जो होते हैं वो विरेचन के लिए बताए गए होते हैं। तो उन्होंने वही बोला है जो षड वामक जो द्रव्य होंगे, जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें मदन फल आ जाता है, जीमूतक आ जाता है, कृतवेदन आ जाता है, कुटज आ जाता है, ठीक है, इश्वाकु आ जाता है, धमार्गव आ जाता है। तो ये ऐसे करके टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। अब 6, अब बाकी बचे हमारे पास 4। तो 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो मधुक हो जाता है, एक क्या हो जाता है, एक तो मधुक है, एक नींब है उसके साथ ही। ठीक है, नींब, मधुक और इसमें क्या आ जाता है, पिपली और साथ में एला।
क्या आ जाता है, पिपली और एला। मीन्स की 6 वो है और 4 कौन से आ जाते हैं, मधुक, पिपली, नींब और एला। याद रखना सुश्रुत ने क्या है, एला को नहीं माना है, सुश्रुत ने एला को नहीं माना है, लेकिन चरक वाग्भट ने एला को माना है। यहाँ पर ये लिखा कि एला को वमन में चरक वाग्भट ने माना है। लेकिन जो एक वचा वर्ड आया है, तो वचा किसके लिए बोला, तो वचा विमान स्थान में शिरोविरेचन के लिए लिखा गया है कि वचा जो है एक्चुअली क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे विरेचन द्रव्य, तो विरेचन द्रव्य में टोटल कितने ड्रग्स बोले गए हैं, तो विरेचन द्रव्य में जो टोटल ड्रग्स होते हैं अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है ना, कि अगर हम काउंट करते हैं या फिर बोला जाता है कि कितने हैं, अगर हम 1 जैसे त्रिफला है, मेन पॉइंट बताती हूँ, त्रिफला है। अब त्रिफला में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम त्रिफला को एक ही काउंट करते हैं तो हमारे कितने बनते हैं, 15, ठीक है। अगर हम त्रिफला को क्या है टोटल काउंट करते हैं, ठीक है, हरित की, भवित की और आमल की, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं, 17। मीन्स 2 एक्स्ट्रा जाएंगे, त्रिफला तो गिना ही जा रहा था वर्ड, ठीक है ना, तो 17 हो गए। लेकिन अगर जैसे पेपर में आ जाता है कि बताइए कि शिरोविरेचन में कितने टोटल ड्रग्स बताए गए हैं, तो कितने बताएंगे हम लोग। फर्स्ट चॉइस हमारी क्या लगी थी, 17, उसके बाद लगेगी 15। अगर 17 भी है, ठीक है ना, तो फर्स्ट चॉइस हमारी क्या लगनी चाहिए, हमेशा 17, ठीक है ना, फर्स्ट चॉइस। इसमें क्या है, इसमें त्रिवृत्त, तो त्रिवृत्त कौन सा लेना चाहिए, तो अरुण वर्ण का, एक श्वेत वर्ण का होता है, एक अरुण वर्ण का होता है, तो अरुण वर्ण का जो त्रिवृत्त होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें देखो एक वचा करके किया हुआ है, वचा, ये ऊपर लग गया वचा, तो इसने क्या है, इन्होंने इसने विरेचन में क्या है, वचा शब्द को लिया है, ये है ना वचा, तो वचा क्या है, शिरो विरेचन के लिए लिया है। तो लेकिन बोला गया है कि विमान स्थान में शिरो विरेचन के लिए वचा लिया गया है, इसमें विरेचन के लिए है और विमान स्थान में क्या है, शिरो विरेचन के लिए है। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे देखो इसमें एक ये लाइन लिखी हुई है कि जो विरेचन होती है पित्तहरा नाम होती है। आपको पता होगा कि जो वात होता है वो क्या करता है, बस्ती के लिए होता है, कफ जो होता है वो वमन के लिए होता है, वैसे जो पित्त होता है वो क्या होता है, विरेचन पित्तहरा नाम, ठीक है। ये चरक सूत्र जो 25 एमीज आग्रह जो है उसमें बताया जाएगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट रहता है बस्ती, तो बस्ती में कौन से, स्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती, दोनों में याद रखना टोटल कितने होते हैं, 29, ठीक है। बस इतना याद रखना कि 29 और 29, बाकी अंदर अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना 29। अब आ जाता है कि अगर आप पूछ ले कि सबसे अच्छी स्थापन बस्ती में कौन सा बताया गया है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो कुछ गाइड है तो उसमें क्या लगाया गया है, पाटला, ठीक है, क्या लगाया गया है, पाटला को, पाटला फर्स्ट वर्ड आया ना तो पाटला को लगाया गया। लेकिन कुछ जो गाइड्स हैं उन्होंने क्या है, उन्होंने मदन फल को सबसे श्रेष्ठ स्थापन बस्ती बोला है। क्यों, क्योंकि जब हम अग्रय द्रव्य पढ़ेंगे चरक सूत्र 25/40 मीन 25/40 में, तो उसमें बताया गया है कि जो मदन फल होता है वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम किस पे लगाएंगे, पाटला पे, देन हम किस पे लगाएंगे, मदन फल पे। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको बता ही दिया कि पंचकर्म का जो सब प्रथम वर्णन है वो कहाँ दिया गया है, चरक सूत्र 2 में आया हुआ है। नेक्स्ट अब देखो हमने कोई कर्म करने वाले हैं, पंचकर्म करने वाले हैं, तो पंचकर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो पंचकर्म के लिए तो 3 पहले तो कर्म ही चाहिए, त्रिविध कर्म होते हैं ना, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म क्या होता है, तो पूर्व कर्म में आ जाता है कि जिसमें क्या है, मात्रा और काल की विचार करके हम लोग क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन करवाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि दोष देखने हैं, उनके मात्रा काल देखने हैं और उसका क्या है, स्नेहन स्वेदन करवाना है। जो स्नेहन स्वेदन, दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, तो ये किस में आते हैं, पूर्व कर्म में आते हैं। प्रधान कर्म में क्या आते हैं, हमारे पंचकर्म आते हैं, वम, विरेचन, ठीक है ना, बस्ती। और उसके बाद क्या आता है, पश्चात कर्म, तो पश्चात कर्म में क्या आ जाता है हमारे पास, पश्चात कर्म में क्या आ जाता है, तो पश्चात कर्म में हमारे पास आ जाता है संसर्गज कर्म, क्या आ जाता है, संसर्जन कर्म आ जाता है, ठीक है ना। संसर्जन कर्म में क्या होता है, ये हम उसमें पेया, यवागु, विलेपी ये दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास युक्ति, तो ये भी एक रेफरेंस के तौर पे होता है कि युक्ति की महत्ता कहाँ सबसे पहले बताई गई है, ये युक्ति शब्द कहाँ पर सर्वप्रथम आया है, तो वो आया है हमारा चरक सूत्र 2 में, चरक सूत्र 2 में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो मात्रा, काल, आश्रय, युक्ति, इन्होंने क्या बोला, जो युक्ति होती है वो भी किस पर निर्भर करती है, मात्रा काल पर, ठीक है ना। उसी से क्या है, उस पर डिपेंड होकर ही क्या है, सिद्ध होती है और उसी से क्या होता है, वो स्थिर बनती है युक्ति, और वही क्या है आगे जाके हमें फल देने वाली होती है। मतलब वैद को सदा क्या है, युक्ति को ही, मतलब अगर वैद है तो द्रव्य का जो ज्ञान चाहे जितना भी हो, लेकिन वैद जो होता है वो युक्ति से ही जाना जाने वाला जो वैद होता है वही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। मतलब चाहे जो इन्होंने बोला कि चाहे वो जो वैद है हमारा वो
वो काफ़ी नॉलेजेबल है, ठीक है, उसको सब पता है, लेकिन अगर वो वहाँ पर युक्ति का काम नहीं करता, बिकॉज हर किसी की प्रकृति, हर किसी की देश, हर किसी का एक होता है कि हर टाइम अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मेडिसिन में अनुपान चेंज होते हैं, उसको लेने का टाइम चेंज होता है, सब कुछ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि बोल दिया कि आपको ये खाना खाने के बाद लेना है या इसको 3 ग्राम लेना तो आप 3 ग्राम ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि युक्ति, तो इसलिए बोला कि जो युक्ति होती है वो किस पर डिपेंड करती है, काल और मात्रा पर, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। चरक विमान 3 में भी क्या है, उसमें बोला गया कि भूता नाम आयु युक्तम अपेक्षते, इन्होंने एक रेफरेंस की तरफ से लिख दिया कि ये इसमें भी आया हुआ है, ठीक। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 28 प्रकार की जवागु। 28 प्रकार की जवागुओं में क्या होता है, टोटल अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार की जवागुओं का वर्णन किया है तो वो आएगा 28, लेकिन अगर हम जब इसको काउंट करते हैं तो कितना निकलता है, 22 जवागु निकलती हैं और 6 क्या निकलती हैं, पेया निकलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेशन।